Hello student, my name is Pawan Soni. I am pursuing my BTech from NIT जालंधर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में कैलकुलस पोर्शन है वो आपको मैं कराऊंगा और कोऑर्डिनेट एंड अलजेब्रा पोर्शन है वो आपको अतुल सर कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें सेट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सेट कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, दो सेट दिए तो उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे यूनियन निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? व्हाट इज दोस्तों सेट की डिफाइन क्या, सेट कहाँ से का डिफाइन होता है ये आपको मैं बात बताऊंगा। पहले सेट होता क्या है ये बता रहा हूँ। तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सा मतलब होता है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन पे आपको फोकस करना है। तो जैसे हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी। सेट को हम बड़े ए और बड़े बी, मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। तो ए सेट में हमने ले लिया मान लो आपका कोई फेवरेट एक्टर है, और बी सेट में हम ले लिया कोई नेचुरल नंबर है। ए सेट में हम ले लिया आपका कोई फेवरेट एक्टर, बी सेट में हमने कोई ए सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3, ये चलते जाएंगे। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें अन इन्फिनिटी एलिमेंट नंबर है 1 2 3 इन्फिनिटी तक। अब मैं पूछूं आपका फेवरेट एक्टर, तो आपका फेवरेट अलग कोई और होगा, मेरा कोई और होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सेम नहीं होगा, और जो नेचुरल नंबर है उसका आंसर सेम आएगा। आपसे पूछूंगा आपका आंसर सेम आएगा, मैं पूछूंगा मेरा आंसर सेम आएगा। तो हम बेसिक क्या बोल सकते हैं कि जो आंसर सेम आए, मतलब कि जो फिक्स है वो हमारा सेट है। ठीक है। तो ये हमारा, चलो अब बात करेंगे हम कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, उनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट, एक तो हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन, एक यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, और एक हमारे पास हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों हमारे पास जैसे दो सेट दिए ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट के, तो ठीक है। अब समझते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है। जैसे क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक सेट ले लिया हमने ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। एक हमारे पास सेट है बी 2 4 6 8 10। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं इंटरसेक्शन। इसको लिखते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का बेसिक मतलब यही होता है कि हमारे पास जो ए सेट है और बी सेट है, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा।
मतलब क्या हुआ, हमारे पास ए में क्या 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 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और बी में हमारा 2 4 6 8 और 10। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, 2 और 4, इसमें भी 2 और 4, और हमारे जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा 2,4। सिंपल सा मतलब है इसका। अब मान लो हमें निकालना है इनका यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ए यूनियन बी, ये हमारा यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है, ए में जो एलिमेंट है बी में जो एलिमेंट है, मतलब जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है वो सारे के सारे आएंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आपको ये 2 बार नहीं लिखना है, ये आपको एक ही बार लिखना है। आप कोई एलिमेंट है वो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा हो गया यूनियन। ठीक है, आप ना 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हो, 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। ठीक है, अब इनका निकालते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है, ए डैश एंड बी डैश। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा ए का। ठीक है, और बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो बी में एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बी का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये इस यूनिवर्सल में हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 7 8 9 और 10, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो 2 4 6 8 और 10 का ये इनमें से यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों आगे हम दिखेंगे कि इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये तो आसान है, चलो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझना डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे हमें a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, ए सेट और बी सेट है, ये जो पहले लिखा होता है ना, जो ए सेट लिखा है यहाँ पे ए सेट लिखा है, तो a माइनस बी से मान लो हमारे ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 है, तो इनमें से जो हमारा जो कॉमन एलिमेंट क्या था ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारा 2,4। तो क्या होता है जो ए में एलिमेंट होते हैं उनमें से जो इंटरसेक्शन वाले होते हैं वो हम हटा देते हैं, तो क्या होगा हमारा a माइनस बी हो जाएगा। तो 2 और 4 हम a में से हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 3 5, ये हमारा हो गया a माइनस बी का डिफरेंस। अब हमें निकालना है b माइनस ए का डिफरेंस, तो वो कैसे निकालेंगे, b में कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10, उनमें से हम क्या हटा देंगे b और a के जो इंटरसेक्शन वाले हैं जो कॉमन एलिमेंट है वो हम हटा देंगे। तो b में कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10, इनमें से हम 2 और 4 को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया 6 8 और 10। ये हमारे आगे a माइनस बी का डिफरेंस और b माइनस ए का डिफरेंस। तो ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है, बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे एलिमेंट है 1 3 और 5 और यहाँ पर हमारे 6 8 और 10, तो ये बराबर नहीं होंगे। ध्यान रखना इसका। डिफरेंस समझ में आ गया आपका? a माइनस बी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, b माइनस ए का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फंडा है, a में जो एलिमेंट है जो पहले आ रहा है, यहाँ पे a पहले आ रहा है, तो a में से जो a माइनस बी के कॉमन एलिमेंट है वो हम इसमें से हटा देंगे, और b माइनस ए निकालना है तो b में जो कॉमन एलिमेंट है a
बी है तो बी वाले जो एलिमेंट है उनमें से हम जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से समझना क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों हमारे पास मान लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। एक सेट है हमारे पास बी, उसमें एलिमेंट ले लिए हमने 1 a, b, ठीक है। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। इसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है, तो ठीक है। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी, ये रिप्रेजेंट करने का स्टाइल होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है, इसको ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर करेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर ये क्या होता है, जैसे हमारे पास x, y है, ये आप एक बार नोट कर लो, इसको समझाता हूं मैं भी। इसको बोलते हैं x, y, ये रिप्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमने मान लो a ले लिया और यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से a ले लिया, तो 1 एंड a ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। तो मैं आपको 1 को a के साथ भी लिख सकता हूँ, 1 को b के साथ भी लिख सकता हूँ, 2 है 2 को a के साथ भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा एक ऑर्डर पेयर है। 2 को b के साथ भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा एक ऑर्डर पेयर है। 3 को मैं a के साथ लिख सकता हूँ और 3 को मैं b के साथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया a क्रॉस b। अब ध्यान रखना यहाँ पर मान लो आपने लिख लिया a, 1, तो ये आपका a क्रॉस b गलत हो जाएगा। x, y कभी भी y, x नहीं लिख सकते आप, ध्यान से समझ लेना। ये 1, a है, आपको a, 1 कभी नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे हैं कि आपने ये लिख दिया तो गई आपकी 5000 रैंक, 5000 रैंक गई आपकी, 4 नंबर गए मतलब 5000 रैंक आपकी गई, ठीक है। सिंपल समझ है। अब देखो हमें मान लो निकालना है b क्रॉस a, इन दोनों का b क्रॉस a निकालना है, तो b क्रॉस a कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान ना, b वाला एलिमेंट है उसको a के साथ ऑर्डर पेयर करना है, तो हमारे पास यहाँ पे a है, उसको a के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं और 3 के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही b को 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो मैं लिख देता हूँ a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3। समझ गए। अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट। सेम इसमें भी 6 एलिमेंट है। पर आप ये बोल सकते हो कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है और जो इसमें एलिमेंट है वो सेम नहीं है। आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि x, y है वो कभी भी y, x के बराबर नहीं होगा, मतलब ऐसे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये जरूर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, ठीक है। सिक्स एलिमेंट, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट करते गए, b क्रॉस a का क्रॉस प्रोडक्ट करते गए, तो ऐसे तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, यहाँ से ये समझो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट आए हैं, 6 एलिमेंट आए हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो 3 × 2 ये हमारा 6 है। तो इम्पोर्टेंट लगा के लिख लो इसको कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B है वो हमारा एलिमेंट ऑफ A × एलिमेंट ऑफ B होगा। सेम ऐसे B में निकालने हो, B क्रॉस A निकालने हो तो अन B के एलिमेंट होंगे और जो A के एलिमेंट है उनको इंटू कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, अन A क्रॉस B होगा। ध्यान से समझ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट दोनों को इंटू किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे एक बात और बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास वही ले लेते हैं, ए सेट ए है, उसमें हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास क्या है, A, B। ठीक है, तो हम A क्रॉस B निकालते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B। ये हमारा A क्रॉस B है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1, A एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1, A एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B बोल सकता हूँ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1, 1 एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, ऐसे बोल सकता हूँ? मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 1, A ऑर्डर पेयर है, वो A1 के बराबर नहीं होगा। तो ठीक है, A, A हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं, ये एलिमेंट है B क्रॉस A का, क्योंकि B क्रॉस A में हमारा एलिमेंट 1, A आ रहा है, क्योंकि आप B क्रॉस A में आप यहाँ से 1 ले, यहाँ से A ले लो, यहाँ से 1 ले लो, ऐसे यहाँ से B ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से B ले लो, यहाँ से 3 ले लो। तो हम इनके साथ ये, अब मैं आपको एक बात और पूछूं, एक एलिमेंट ऑफ A, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे इसमें आ रहा है, A एलिमेंट है A का। वैसे ही मैं पूछूं A, तो A एलिमेंट है B का। अब मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, A, A, ये क्या हो गया, ये तो होता है हमारे पास एलिमेंट जो इतना होता है ना, और ये लिख दिया मैंने, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक सबसेट हो गया। ठीक है, सबसेट हो गया। तो ये किस में है, 1, A सबसेट ऑफ A क्रॉस B। 1, A इसमें आ रहा है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, सबसेट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1, A सबसेट हो गया हमारा A क्रॉस B। ध्यान रखना, इसका और इसका मतलब, ये तो हमारे पास एलिमेंट और ये है हमारे पास सबसेट। ठीक है दोस्तों, सबसेट, एलिमेंट, सबसेट। अब ठीक है, ये समझ गए आप, समझ गए ना। अब मैं आपको समझाता हूँ सबसेट क्या होता है, कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है वगैरह वगैरह। तो मान लो मैं एक सबसेट लेता हूँ, जैसे आपके पास एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई दूसरा, जैसे एक एग्जांपल है ए, हमारे पास एक सेट है, उसमें मैंने ले लिया 1, 2 एलिमेंट। एक हमारे पास सबसेट है बी, उसमें एलिमेंट ले लिए हमने 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है। अब मुझे निकालनी है इसके सबसेट ऑफ ए, इसमें कितने सबसेट होंगे। ठीक है, ए में तो सबसेट निकालने की ध्यान से सुनना। एक तो इम्पटी सेट, वो भी हमारा सबसेट होगा। एक ये पूरा पूरा ये भी सबसेट होगा। 1 अकेला भी सबसेट होगा,
2 है वो भी एक सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए, और कुछ बनेगा इसका, क्योंकि 2 एलिमेंट हमने एक खाली ले लिया, एक पूरे जो आ रहे हैं वो ले लिए, जो एक एक एलिमेंट है वो ले लिए हैं। ठीक है, दोनों है वो ले लिए हैं। जैसे इसमें निकालने बी में, तो बी में एक तो इम्प्लीसिट आ गया, एक हमारे पास आ गया 1 2 3 का सबसेट, एक हमारे पास आ गया। अब एक एक को ले लेते हैं, एक का सबसेट, 2 को ले लिया ये सबसेट, एक 3 ये सबसेट। ठीक है, अब 2 को लेते हैं, 1 2 2 3 3 1। इसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कितने सबसेट आ रहे हैं, 4 सबसेट। यहाँ पे कितने सबसेट आ रहे हैं, 9 सबसेट। तो मान लो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो आप करोगे तो आप तो यही करते रहोगे, करते जाना, ये एक क्वेश्चन होगा फिर हमसे। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर 2, इसको लिख देता हूँ मैं 3 की पावर 2। ठीक है, लिख दिया मैंने, नहीं 3 की पावर 2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 8, तो इसको लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने आए हैं सबसेट, 4 आए हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n, और यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 2 की पावर n। और n क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3। समझ गए आप। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, नोट डाल के। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है A या कोई सेट है B, उसमें जो एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट A है, उसमें हमारे एलिमेंट है 2, इसमें हमारे एलिमेंट है 3 है। कोई और सेट ले जिसमें मान लो अन एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए में कितने सबसेट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां n क्या है, n क्या है वहां पे, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए आप, सिंपल सा फंडा है। सेट बता दिया आपको, सबसेट क्या होता है, सेट सबसेट क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस सब कैसे निकालते हैं। अब आगे समझेंगे हम सबसेट से रिलेशन क्या होता है और एरो डायग्राम क्या होता है। जैसे हमारे पास यही ले लेते हैं, तो ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है। ठीक है, जैसे हम इनका नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए में ले लेते हैं हम 1 2 3, और बी में ले लेते हैं 1 20, वही सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालने, चलो ए क्रॉस बी में निकालने हम सबसेट, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको बता दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, उन दोनों को ऑर्डर पेयर में लिख लो। ऑर्डर पेयर में लिखने का स्टाइल क्या होता है, एक को एक के साथ, ऐसे ही फिर 1 को बी के साथ, सेम 2 को फिर ए के साथ, सेम 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ, एंड 3 को बी के साथ। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट है 6, ये बता दिए थे मैंने, 6 एलिमेंट है, एंड ए क्रॉस बी 6। अब सबसेट निकालने हैं, इसके हमें सबसेट निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। एक तो मैंने ये तरीका बताया था कि ए क्रॉस बी में हमारे पास एक तो ये पूरा सबसेट आ जाएगा, सेम एक हमारा इम्पटी आ जाएगा, एक 1 ए भी हो सकता है, 1 बी भी हो सकता है, 2 ए भी हो सकता है, 2 बी भी हो सकता है, 3 ए 3 बी। अलग अलग सबसेट इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, इन 3 को साथ में ले सकते हैं। ऐसे कैसे निकालें, ऐसे में नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया था अभी कि अन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आए हैं
वो 2 की पावर में चले जाते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं, सबसेट होते हैं, सबसेट 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या 64 हो जाएगा। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 6 क्या है, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हमारे वो 2 की पावर में चल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सबसेट आ गए। अब मान लो हमारे पास एक सबसेट तो आ गया, इससे सबसेट ले लेता हूँ, ये भी एक सबसेट है 1, A 2, A, ये भी एक सबसेट है। ये सबसेट होता है, ये सबसेट है, यही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। ये भी एक रिलेशन है। अब मैं ऐसे लिख दूं 1, B, ये एक सबसेट है ना, सबसेट। तो सबसेट है तो ये भी क्या हो गया, एक सबसेट है, मतलब ये भी क्या है, रिलेशन हो गया। 2, A, ये भी एक सबसेट है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, एक रिलेशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 64 रिलेशन है। हम 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बी में, एक क्रॉस बी में हम 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो समझ गए आप। सेट क्या होता है, पहले सेट समझो क्या होता है, फिर सेट से हम उनका डिफरेंस, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, फिर उसमें एलिमेंट कैसे निकालते हैं कि एलिमेंट कितने होते हैं। जैसे यहाँ ए सेट है, यहाँ बी सेट है, उनको इनटू किया, वो हमारा ए क्रॉस बी में एलिमेंट आ गए। ठीक है, और उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने अलग अलग सबसेट निकाल लिए कि कितने सबसेट होते हैं। एक तो छोटा मेथड बताया पहले आपको, उसके बाद जो सीधा फॉर्मूला है वो हमने डिराइव कर लिया। तो ए क्रॉस बी में हमने 64 सबसेट निकाले, यही हमारे होते हैं रिलेशन। तो दोस्तों रिलेशन डिफाइन कैसे होता है, रिलेशन डिफाइन होता है 2 सेट में। ठीक है, 2 सेट में डिफाइन होता है। जैसे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी है, ठीक है, मान लो ए में एलिमेंट है हमारे 1, 2, यहाँ पे A, B। ठीक है, कुछ भी ले लिया, तो ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना ए से बी, तो ए से बी कैसे लिखते हैं, ये रिलेशन डिफाइन करने का या रिप्रेजेंट करने का स्टाइल होता है। ठीक है, ए से बी रिलेशन को, तो ए से बी में मतलब निकालने कितने रिलेशन बन रहे हैं, ए और बी के कितने रिलेशन बन रहे हैं। तो ठीक है, तो ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट ऑफ बी, 2। तो अन ए इंटू अन बी कितना आ जाएगा, 4। ये हमारे आगे एन ए क्रॉस बी में नंबर एलिमेंट। ठीक है, ए से बी में डिफाइन है। ऐसे ही सेम हमें निकालने हो इसके फिर सबसेट, वो क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमारे सबसेट हो गए। और ये सबसेट होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तब इसमें क्या होता है, जो रिलेशन निकालने हैं हमने यहाँ पे क्या है, जो इतने रिलेशन आ रहे हैं ना उनमें से कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फंक्शन नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में कुछ रिलेशन में से कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फंक्शन नहीं होंगे, पर जो सबसेट आ रहे हैं सारे के सारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, 1, A 2, B, A, B, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हमारे ए से बी में। हम इनको ऐसे भी लिख, ये है रिलेशन, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए छोटा ए और फिर छोटा बी, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि रिलेशन ए से बी में कैसे। ऐसे मान लो बी से ए में डिफाइन करने हो, तो बी से ए में डिफाइन करने हो तुम्हारी एलिमेंट कितने आएंगे बी से ए में। जैसे हमें एलिमेंट निकालने हैं बी क्रॉस ए,
बी से ए में हमें रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो वही तरीका सेम, बी में कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने एलिमेंट है 2, ये तो सेम ही है, मैंने बता दिया आपको। अब मान लें आपको निकालने हैं सबसेट इसमें, तो सबसेट क्या होंगे, सबसेट होंगे 2 की पावर 4। सबसेट यहाँ पर भी इतने हैं, यहाँ पर भी इतने हैं। ये क्या है, सबसेट हमारा रिलेशन है, सारे के सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। फंक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, कुछ फंक्शन होंगे इनमें से, कुछ फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा कहाँ से कहा गया, रिलेशन है बी से ए में। तो मैं आपको एक नोट लिखा के बोल देता हूँ, जैसे अन ए हमारा मान लो अम है और अन बी हमारा क्या है, अन है। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर m इंटू अन। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं फंक्शन को, फंक्शन नहीं पहले रिलेशन को हम एरो डायग्राम से कैसे समझाते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन होता है, कैसे नहीं होता है। आपको बता दिया कि जो रिलेशन होता है वो 2 सेट में डिफाइन होता है, जैसे ए सेट हो गया, एक बी सेट हो गया, उसमें से डिफाइन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसके बाद हम कल देखेंगे कि जो रिलेशन होता है उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये सारे के सारे हम कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तो एरो डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट है ए, सेम वही ले लेते हैं 1 2 3। एक हमारे पास आ गया बी, उसमें ए कॉमा बी। ध्यान से देखना, रिलेशन 2 सेट में डिफाइन होता है, रिलेशन 2 सेट में डिफाइन होता है, ए से बी में चलो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एरो डायग्राम को मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई, इसको मान लो ए है, इसको मान लो बी है, एरो डायग्राम ए से बी में, ठीक है। तो ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2, सारे के सारे इसमें लिखने हैं, सारे के सारे लिखने हैं, पहला काम ये आपका यही है। बी में जो एलिमेंट है वो बी में लिख दो, ठीक है। ए वाले एलिमेंट लिख दिए, बी वाले एलिमेंट लिख दिए। अब रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलो हम इनमें से एक रिलेशन ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं। कुल कितने रिलेशन होंगे इसमें, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो अन ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया 6, और सबसेट निकालने हो तो वो क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 6, और यही मैंने आपको बताया है कि ये रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रिलेशन हो गया, 64 हमारे पास रिलेशन है। चलो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 64 रिलेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक चलो रिलेशन ले लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी में हम रिलेशन ले सकते हैं 1 ए 2 बी और 1 बी, ठीक है। ये हमने एक रिलेशन ले लिया, तो ए से बी में है रिलेशन। तो पहले देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें ए है, इसमें बी है। तो ए को जो 1 है उसको आप ए के साथ मिला दो, उसको मैंने ए के साथ मिला दिया ए से बी में। उसके बाद 2 है, उसको हम बी के साथ मिला दें, ठीक है। फिर बाद में देखो 1 को फिर इसने बी के साथ मिलाया, तो हम इसको क्या बना देते हैं, बी के साथ मिला देते हैं। तो हमने बता दिया, ए को हमने ए के साथ मिला दिया, 2 को हमने बी के साथ मिला दिया, 1 को हमने बी के साथ मिला दिया। अब ये 3 है, ये आप इस तरह IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रिलेशन है वो हमने ए से बी में डिफाइन कर लिया, ए को 1 के साथ, 2 को बी के साथ, फिर 1 को बी के साथ।
अब मान लो हमारे पास कोई और रिलेशन होता तो उसको हम सेम इसी तरीके से डिफाइन करते ए से बी में, और यही हमारा एरो डायग्राम होता। ये एरो डायग्राम ध्यान से समझ लेना, आपको पूरे फंक्शन में यही काम आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकता हूँ कि ए की इमेज क्या है, ए की इमेज होती है ए, और ए की परी इमेज बोलते हैं 1 को। जैसे 2 की इमेज बोलूँ तो 2 की इमेज किससे, बी के साथ ही जुड़ा है, बी के साथ कुछ कर रहे हैं तो बी के साथ जुड़ा है। तो 2 की इमेज होगी हमारे पास बी, और बी की परी इमेज होगी हमारे पास 2। ऐसे ही मैं बोलूँ 1 की इमेज हमारे पास ए भी है बी भी है, पर ए की बोलूँगा कि परी इमेज क्या है 1, बी की परी इमेज क्या है 1। अब मैं 3 की बोलूँगा, 3 सिंगल है, इसकी कोई परी इमेज या कोई इमेज नहीं है, ठीक है। IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेंस। तो 1 ऐसे लिख दूँ मैं, ए इज इमेज ऑफ 1, बी इज इमेज ऑफ 1। सेम ऐसे ही लिख दूं मैं, बी इज इमेज ऑफ 2। ए की इमेज क्या है ए, 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी। ऐसे ही प्री इमेज, ठीक है, 2 की प्री इमेज, 2 की इमेज आप, ठीक है, समझ गए ना आप। ए इज प्री इमेज ऑफ ए, 2 की इमेज बी, जैसे बी की प्री इमेज आपके 2, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे कि जो रिलेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोडोमेन, रेंज, उसके सब रिलेशन की कैसे निकालते हैं। थैंक यू।